हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोशन स्टडी इंस्पायर पर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 वर्णिका भाग टू के प्रथम चैप्टर दही वाली मगम्मा का क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपका ये दही वाली मगम्मा चैप्टर का ये लेखक परिचय हो गया आपका। तो आप लोग इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे हर वर्ष कम से कम 1 या 2 नंबर का पूछे जाने वाले प्रश्न इसमें से पूछे जाते हैं। इसीलिए आप लोग इसे ज़रूर से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं इसके क्वेश्चन एंड आंसर पर। तो ये बोध और अभ्यास क्वेश्चन आंसर हो गया। कुल आपका क्वेश्चन आंसर जो है 6 है। इसमें से आपका जो है 6 क्वेश्चन का आंसर जो है आज की इस वीडियो में हम करेंगे। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप ये मेरे चैनल पर नए बार है तो इसे लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए बार है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन एंड आंसर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मागम्मा का अपने बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। दोस्तों, ये प्रश्न जो है बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है, इसीलिए इस प्रश्न को आप लोग वीवीआई समझ लीजिएगा। आंसर हो जाएगा इसका, मागम्मा को अपनी बहू के साथ पोते की पिटाई को लेकर विवाद था। एक दिन नजम्मा अपने छोटे बेटे को किसी गलती पर पीट रही थी। मगम्मा से जब न रहा गया तो उसने बहू से कहा, क्यों रे राक्षसी, छोटे बच्चे को क्यों मार रही है। बस इस बात पर दोनों के बीच कहासुनी हो गई और दोनों अलग हो गए। तो आप लोग फटाफट इस आंसर को लिख लीजिए और इसे याद कर लीजिए, या आप लोग कहानी को समझ चुके हैं तो उसे अपने से भी अपने शब्दों में बनाकर लिख सकते हैं। प्रश्न 2 है, रंगप्पा कौन था और वह मगम्मा से क्या चाहता था। ये प्रश्न भी अच्छे प्रश्न हैं। तो उत्तर हो जाएगा इसका, रंगप्पा मगम्मा के गांव का ही एक आदमी था जो लालची, जुआरी तथा शौकीन मिजाज का था। जब उसे पता चला कि मगम्मा अपने बेटे बहू से अलग हो गया है तो उसके मन में जो है धन का लालच आ गया, और उसने पैसे कर्ज मांगता है, और उससे जो है मगम्मा से पैसे जो है कर्ज में मांगता है। नंबर 2 का आंसर आप लोगों ने लिख लिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 का है, बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। आंसर इसका लिखेंगे, जब नजम्मा को इसकी भनक लगी कि रंगप्पा उसकी सास मगम्मा से रुपए ऐंठने की फिराक में है, तो उसने अपनी सास को मनाने के लिए अपने बेटे को उसके पास भेज दिया कि तू अपनी दादी के पास चला जा, वह तुम्हें मिठाई देगी, और अगर लौट कर आया तो पीटूंगी। यह किसने बोला? ये नजम्मा ने बोला। किसे? अपने बेटे को बोल रहा है उसे, दादी के पास चला जाओ और अगर लौट कर आओगे तो मारेंगे। वह जानती थी, कौन जानती थी? नजम्मा। नजम्मा जो है जानती थी कि मगम्मा अपने पोते को बहुत चाहती है। इस प्रकार सास बहू में सलाह हो गई। इस प्रकार जो है झगड़ा खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा, क्वेश्चन, इस कहानी का कथावाचक कौन है, उसका परिचय दीजिए। आंसर हो जाएगा, दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी का कथावाचक लेखक की माँ है। इसके द्वारा ही कहानी का ताना बुना गया है। मगम्मा जब भी दही बेचने आती तो लेखक की माँ से ज़रूर मिलती थी। इस मेल जोल से दोनों के बीच बहुत घनिष्ठता हो गई। मगम्मा उससे अपना सारा सुख दुख सुनाती। लेखक की माँ उसे समझा बुझाकर घर भेज देती थी तथा कभी कभी अच्छी सलाह भी देती। मगम्मा की बातों को सुनकर लेखक की माँ का हृदय भी भयभीत हो उठता था।
लास्ट प्रश्न है, मंगम्मा का चरित्र चित्रण करें। आंसर हो जाएगा इसका, मंगम्मा श्रीनिवास द्वारा रचित कन्नड़ कहानी दही वाली मंगम्मा की प्रधान पात्र है। उसके चारों ओर कहानी घूमती नजर आती है। पति से अलग रहने वाली मंगम्मा ने अब सपने में भी नहीं सोचा होगा कि बहू के दबाव में उसका बेटा उसे छोड़ सकता है। मंगम्मा दही बेचकर अपना जो है जीवन निर्वाह करती है और जो कुछ बचता है उसे वह जमा करती है। वह जानती है कि पैसा ही उसकी जमा पूंजी है। वह भोली भाली और सहृदय नारी है जो अपने पोते से बहुत प्यार करती है। मंगम्मा और उसकी बहू इस बात को अच्छी तरह समझती है कि पत्नी का वास्तविक श्रृंगार पति ही होती है। पति का अभाव उसे हमेशा खटकता है। रंगप्पा के तंग करने पर भी वह अपने कर्मपथ से विचलित नहीं होती है। इस प्रकार मंगम्मा एक सशक्त एवं संपूर्ण भारतीय नारी का प्रतिनिधित्व करती है। तो इस प्रकार आप लोग इस क्वेश्चन को लिख लीजिए। इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, इसीलिए हर एक प्रश्न को लिखना पड़ता है। इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।